आज आप मौजूद थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब के और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ तक फर्द जुर्म आयद कर दी गई है जी। जाहिर है कि शहजाद अकबर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, उन्होंने कहा ये बेसिकली तो 25 बिलियन की टीटीज हैं, अभी तो ये वास्ता खुला 7 बिलियन है, तो वहाँ क्या मंजर देखा आपने? सर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल हल्फन जज साहब की परमिशन के साथ उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिटर्न भी दिया और ख़ुद भी उन्होंने परमिशन के साथ वहाँ पर कहा कि मेरे ख़िलाफ़ किसी बैंक में किसी ठेकेदार से, किसी कंट्रैक्टर से, किसी ऑफिसर से 1 रुपया भी साबित हो कि मैंने इस कंट्रैक्ट की मद में लिया हो। आफ्टर जो पेपरा रूल्स के बाद जब टेंडरिंग हुई है, लोग सुन रहे हैं, आप उनको ये बता दीजिए कि आपके अकाउंट में बार बार टीटी आ रही है, तो लिया भी कख नहीं, आपने मांगा भी कुछ नहीं, तो भर रहे हैं यार। क्या होगा इकबाल शाह साहब, अगर आपके बेटे, आपके फैमिली मेंबर आपके अकाउंट में भेज रहे हैं और आप उनके अकाउंट में भेज रहे हैं और आपका जाती बिजनेस है, तो हमें या किसी को क्या इतराज हो सकता है? हाँ, अगर आपके अकाउंट में किसी महकमे का चीफ इंजीनियर पैसे भेज रहा है, कंट्रैक्टर भेज रहा है, जैसे इमरान नई साहब ने फरमाया था कि वो मुल्तान वाले जवेद अकबर साहब से 20 रुपए मियां शहबाज शरीफ साहब ने ले लिए, हमने कोर्ट में चैलेंज किया, ले आए ना, 1 रुपया भी साबित करके तैयार है। उसके पोर्च में गाड़ियां खड़ी होती थी BMW, तो हम कहते थे वो कहां से आई हैं, फिर क्या करते? इकबाल साहब गुजारे तो कहता मुझे तो पता ही नहीं, गुजारे ये है कि आप देख लें कि ये कल असासाजात डिक्लेयर हुए हैं और न्यायी साहब के 8 करोड़ के आए हैं। ये इसी नहर में जहाँ से नए पाकिस्तान बनने के बाद दूध और शहद बह रहा है, उसी में ज़मान पार्क है, और ज़मान पार्क में 12 करोड़ का नया घर इमरान न्यायी साहब ने बनाया है। तो कौम को बता देना कि वो 12 करोड़ रुपए कहाँ से आया, उसका टैक्स कितना पे किया, सब जवाबदे होता है। जो चेयर होती है ऑनरेबल, जब प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो जवाबदे होते हैं। आपकी तरफ मलिक साहब, बात ये है, आपने सारी, वो तो अगला हमने सवाल करना था, लेकिन चलो इसी में ऐड कर लेते हैं। यानी गरीब नुमाइंदों के अमीर, जो गरीब आवाम के अमीर नुमाइंदे, ये जो सब ने लिखा है कि मेरी 2700 एकड़ ज़मीन है, किसी ने 2 लाख एकड़ ज़मीन वालों ने लिखा है कि मेरी 5 करोड़ रुपए की है ज़मीन है, और ये दुरुस्त राना साहब खुद कह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये इनको कहना चाहिए कि लाहौर में कोई कोठी जो ज़मान पार्क हो, डिफेंस हो, 5-10 करोड़ से घट होती नहीं है। अच्छा, ये इसके अलावा बेताशा प्रॉपर्टियाँ होती, किसी आदमी 24 करोड़, चलो कम अज़ कम वो 8 करोड़ लगा लें, 24 करोड़, 50 करोड़, 1.5 अरब, 5 अरब, वो भी कैलकुलेट करें, परवेज़ का भी कर लें, वो वहाँ मैच नहीं करता इस रेट से जो इस वक्त मौजूद है। ये कहाँ से लिख के दे देते हैं जी ये हमारी इतनी प्रॉपर्टी है? सर उसमें बड़ा सादा कानून है कि जब आपने कोई चीज़ ली थी ना जी, उसकी जो वैल्यू है ना, वही आप डिक्लेयर करते चले जाएंगे 50 साल तक, वही आपका एसेट रहेगा जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं या नहीं लेंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें कि 70s में मेरे वालिद ने एक 5 लाख रुपए की चीज़ ली थी, आज वो 50 करोड़ रुपए की भी हो गई, तो मैं उसको 5 लाख डिक्लेयर करता रहूँगा। एक तो पहले लकूना ये है। दूसरा ये है कि हम बार बार आपसे ये बात करते हैं कि इस मुल्क का असल मसला मुआश है। आप देखें कि अगर करप्शन है तो वो किसके लिए है? पैसे के लिए। अगर ऑब्लिगेशन है, टीटीज़ की बात करते हैं, नैप है, तो मुआश के लिए। आपने अपने इकनॉमिक सिस्टम को कभी ड्राइव ही नहीं किया, कभी बैठ के टेबल पर सोचा चैम्बर में सारी चीज़ें, टीटियाँ ज़ाहिर जब भी शुरू हुई थी, गैर कानूनी भी नहीं थी, तो आप भी टीटी मंगवाते रहते हैं। ये टीटियाँ जो जाती हैं, यहाँ से पैसे कर जाते हैं, तो वहाँ से टीटी वही बंदा भेज देता है, तो क्या इसको कैसे जस्टिफाई करते? सर देखिए, बात ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमने लॉ में लकूना बनाया था। वो लॉ ये कहता था कि बाहर से अगर पैसे आएंगे आपको तो कोई नहीं पूछेगा, वो कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, बाहर से पैसे आएँ। मसला 2 हैं, एक ये है कि हमने नैब से भी बार बार कहा, आपके फोरम से भी कहते हैं कि नैब इस पर तहकीकात करके बताए कि करप्शन होती कैसे, क्या उसकी किसी सजेशन के नतीजे में किसी डिपार्टमेंट के SOP चेंज हुए? जब SOP चेंज नहीं हुए तो सिर्फ करप्शन करने वाला बदला है, करप्शन एज इट इज़ हो रही है। देखिए, जब तक आप इन चीज़ों को, रियलिटीज़ को टेबल पे बैठ के लर्न नहीं करेंगे, उसके मुताबिक काम नहीं करेंगे। कानून में फला है सर, मौजूद था कि जो कोई भेजे उसको कोई अच्छा, फिर ये है कि आपकी दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ ट्रेड नहीं होती, आप मजबूर हैं उनको टीटी करवाने के लिए। आपकी सारी, अगर ऑटोमोबाइल में देखेंगे तो टीटी के साथ ताइवान में पैसा जाता था या उससे आता था। तो मतलब ये है कि अच्छा, फिर देखिए स्मगलिंग, अभी तक पाकिस्तान में कभी स्मगलिंग को हमने एड्रेस नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा करने की कोशिश की, फिर वापस आ गए। आपने जब तक कोई, फिर आखिरी में बात आपसे कहता हूँ कि जब तक सेल टैक्स को आप रिटेल की सतह पर नहीं लेके जाएंगे,
टैक्स एट सोर्स रखेंगे। वो तो आप लगे हुए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आप लोग भी पार्टियां बना के बैठे हुए, बात है जो आज सदर आ जाता है वो अपना जाती वो काम ले लेता है। आप क्यों आवाज नहीं उठाते जब बजट आता है? मुझे सही मलिक साहब आप कहते रहते मुझे पता है, लेकिन वजह यह है कि वहां भी आपके नुमाइंदे ब्लैकमेलिंग करके और अपना फायदा ले सर उसकी वजह ये क्या बात देखिए, आपने जथा बनाया हुआ है ना जो जीत जाए। सर मैं एग्री करता हूँ, दुनिया में दो चीजें हैं ना सर, एक ये है कि मेरा मुफाद क्या है और एक ये है कि मेरा मुफाद सबके सामने जब आता है तो फिर एक रीडिजाइन होती हैं चीजें। देखिए जब सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स को आप ऑन बोर्ड करेंगे, जब आप पढ़े लिखे लोगों को ऑन बोर्ड करेंगे, जब आप यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर्स को करेंगे आगे चल। डॉक्टर साहब तो आते हैं आप चीज़ें जरा, आसान होंगी। वहीद आलम साहब हम डिफेंड तो कर सकते हैं और करते रहते हैं कि भाई ये कानूनी लकूना है, ये दुनिया पूरी में रोल मॉडल होते हैं, इखलाकियात होती हैं। यानी अंदर पीर का घर तो है रोशों से, पीर का घर है चिरागों से रोशन, और गरीब को मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया। नज़र तो सब कुछ आता है, मुझे बताइए पार्लियामेंट में सूबाई हो, वफाक हो, सेनेट हो, अरबों पति गरीबों के नुमाइंदे। क्या हम रोल मॉडल दूसरी दुनिया, हमारा साथ हिंदुस्तान है, 3 शेडवार के पहन के फिर रहे हैं, लंदन है, ओबामा उन्होंने उठाया जाकर नौकरी तलाश कर रहे हैं। ये नज़र नहीं आता कि हम डिफेंड ही करते रहे, करेंगे क्या? असल में ना अभी उस्मान साहब कह रहे थे कि जो पुरानी वैल्यू है ना वही लगाई जाती है उसमें असेसमेंट में। ये बात दुरुस्त है इनकी। इस वक्त 13 से 18 तक और उससे पहले जो गोशवारा दिया जाता था उसमें एक्चुअल वैल्यू और मौजूदा वैल्यू दोनों पूछी जाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो दिया गया उसमें उन्होंने मौजूदा और पुरानी की बात नहीं की, वैल्यू की बात की। उसमें बहुत से इसीलिए वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हुए, लोग कोर्टों में भी गए, सारा कुछ हुआ। तो दूसरी बात यह है कि जो ट्रीटीज़ का मामला है ये उस वक्त राजुल वक्त कानून था कि जहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए, किसी को नहीं पूछा जाएगा कौन भेजने वाला है, कहाँ से आया है, किसने दिया, किसने लिया। और उस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा टीटियां बजरिया बैंक्स आई, उनको तो कोई नहीं पूछ रहा। यही जो आप मियाँ शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ की तो है भी कोई नहीं, उसको हमजा की या उसकी पूछ कर उसी को लेकर आप चल रहे हैं। ये तो कोई तरीकेकार नहीं है कि जो 1 करोड़ बाकी लोग आए हैं वो किधर चले गए। उन्होंने भी तो कहना, आप जितने घर बड़े बड़े बने हुए हैं सबका उठाकर देख लें, सबने टीटियों के पैसे दी के इसको वो वाइट करवाया था। तो शहबाज शरीफ का होता तो है ही नहीं, ताल्लुक ही कोई नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि मशकूक ट्रांजैक्शन कोई भी हो, ये जैसे अभी राणा साहब ने बात की, पिछली मर्तबा जज ने पूछा था कि यार ये आप अपना क्या कर रहे हैं, आप केस पूरा नहीं कर रहे, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये देखें निस्बत रोड पर जुल्फकार है, इसने मियाँ साहब को पैसे भेजे हैं और वहां से फिर इनके अकाउंट में आ गए। उन्होंने कहा अच्छा, वो जुल्फकार ने अपने अकाउंट से भेजे थे? उन्होंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा फिर अदा की कसूर है, एनु कल ही करना पे, उन्हें अपने अकाउंट से भेजे चाहना। ये बातें वहां पर हो चुकी हैं। सब पार्टियों ने सोशल मीडिया अडॉप्ट किया हुआ है। इस वक्त हसन इकबाल के ट्वीट का बड़ा जिक्र है कि उन्होंने जो ट्वीट को रीट्वीट किया अमेरिकन एम्बेसी ने, तो फिर ये है कि उन्होंने माजरत की। यानी यहाँ तो लोग फेक आईडी बना के बड़े बड़े लोग भी इस काम में आ गए हैं। ये लास्ट कमेंट्स है। ये कॉन्डेमनेबल चीज़ है जी। मुझे किसी का नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे अंदर कोई ताकत है तो मैं अपने नाम से करूँ, चाहे वो हसन इकबाल साहब हों, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे। नहीं बिल्कुल ठीक। अगर मैंने किसी की फेवर करनी है या डी फेवर करनी है या जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो मुझे अपने नाम से करना चाहिए और अपने लोगन से करना चाहिए। ये जाली बनाना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कॉन्डेमनेबल है और हाईली कॉन्डेमनेबल है। जी भाई आलम साहब आप पूछिए जरा हसन इकबाल साहब कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो तो अमेरिकन जो इलेक्शन है उनको हम जाहिर है कि इमरान खान का नाम यूज़ करके। राणा साहब इसका जवाब। मैं कहता हूं कि एहसन इकबाल साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। आप बताइए कि किसका नाम लिया है। आप अगर किसी को शक व शुबहात की बिना पर करते जाएंगे तो ये मुनासिब नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एहसन इकबाल साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन अब करना कुछ नहीं है, इल्ज़ामात ही लगाना है, तो ये मेरा ख्याल अब रवैया बेहतर नहीं।